चलिए, ये सबने पढ़ा होगा यहाँ तक, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी केस में अगर हमको, बोलो, उसमें तो कुछ नहीं तो किसी केस में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई हो, किसी केस में हमको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई हो और उसमें करंट फ्लोइंग कंडक्टर हो, तो हम मोशन इन द कंडक्टर निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल रीड कीजिए आप लोग। एग्जांपल 13.2 रीड कीजिए। एक्चुअली कोई आया नहीं 5 मिनट। ठीक है, एग्जाम्पल 13.2 आप लोगों ने रीड करा होगा। इसमें हमको बोला है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एट राइट एंगल एज शोन इन फिगर। फिगर देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। यहां पे आपको ये बहुत बड़ी चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो पढ़ा है वो करंट पे पढ़ा है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो करंट इस डायरेक्शन में है तो आप अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, सेंटर फिंगर को इस तरफ ओरिएंट करोगे, फोर फिंगर को इस तरफ ओरिएंट करोगे, तो आपका थंब अगर मेरी स्क्रीन का ओरिएंटेशन ले रहे हो तो स्क्रीन के इनटू आ जाएगा, और अगर आप पेज का ओरिएंटेशन ले रहे हो तो पेज के इनटू आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू द पेज। ये सॉल्यूशन दिया है, इसको पढ़ के समझ सकते हैं फर्दर। आगे इस पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। पहला वाला करिए। पहला वाला करिए। यस सर, मैं आ गया। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में से पहला वाला कीजिए। अगर हमने 13.2 करा है, आप उससे रीड कर सकते हो या पहला वाला कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। फर्स्ट का आंसर आएगा किसी को? शिखर, शिखर, मोमेंटम। गलत।
ये लाइन पढ़ी आपने? ये लाइन पढ़ी आपने? दोनों ही, वेरी गुड। अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर और आप उसमें से एक ही बोल के आते हैं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब मेरे को बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड भी चेंज हो रही होगी क्या? फिजिक्स मतलब नाइन्थ वाली फिजिक्स आ गई। स्पीड इसका आंसर नहीं होगा, स्पीड इसका आंसर नहीं होगा। होगा क्या? हमको बोला है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें एक प्रोटॉन परपेंडिकुलरली मूव करता है। प्रोटॉन परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मतलब उसके करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर टू करंट का डायरेक्शन होगा, दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इनटू द पेज फोर्स लगेगा। इनटू द पेज को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। अगर हमको बताना होता है कि कुछ अंदर जा रहा है पेज के तो हम क्रॉस से डिनोट करते हैं उसको। तो मोशन इनटू द पेज होने लगेगा, पर वो जो मोशन है या फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा है तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंजेस दिखाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी में चेंज होगा और मोमेंटम होता है p मास इंटू वेलोसिटी, तो इसलिए मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो सी और डी आंसर बिल्कुल सही कहा आपने शिखर, वेरी गुड। बहुत कम बच्चे होते हैं जो शुरू में ही इसका सही आंसर देते हैं, बहुत ही कम। तो सी और डी करेक्ट आंसर है। चले आगे। In activity 13.7, how do we think the 13.7 ध्यान है एक्टिविटी कौन सी थी? सर वो हॉर्सशू मैग्नेट वाली। How do we think the displacement of rod AB will be affected if current in the rod AB is increased? अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो रॉड का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा क्या? हाँ होगा, बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, इफ अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, अगर स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा क्या? हाँ बढ़ जाएगा। करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ या करंट बढ़ाओ, इन दोनों से मोशन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, लेंथ ऑफ रॉड ए बी इंक्रीज होगी तो यहां पे आंसर इसका भी यस होगा, क्योंकि अगर ए बी की लेंथ इंक्रीज होगी तो जो पार्ट करंट कैरिंग कंडक्टर का है मैग्नेटिक फील्ड में वो बढ़ेगा, तो उस पर फोर्स तो बढ़ेगा। अब रॉड का अगर मास, अगर लेंथ बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। अगर मास को फिक्स ले और लेंथ को बढ़ाएं और करंट को उतना ही रखें तो फिर यस आंसर होगा इसका। तो थर्ड वाला जो चीज है ना वो डिस्कशन के योग्य है, बाकी फर्स्ट टू पूछी जाती है और वो आपको बता भी चुके हैं। फर्स्ट टू का आंसर आपको बता भी चुका है, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़िए और ट्राई कीजिए।
प्रणव इतना लेट? ऑलमोस्ट छोड़ने वाला हूं क्लास। चलिए मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैं आपको ओके मैंने रिकॉर्ड करा है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मतलब ओके सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले समझने की चीज है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है इस पे। जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो बोर्ड वर्टिकली रखा रहता है और वो बोर्ड पे बना देता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सब बच्चों को लगता है ऊपर आसमान की तरफ नॉर्थ होता है। ऐसा नहीं होता है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस हैं। 3D में समझिए, टीचर के बोर्ड से बाहर आइए, किताबी कीड़ा मत बनिए, टीचर के बोर्ड से बाहर आइए और 3D में इमेजिन कीजिए आप जहां पे बैठे हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल है, जो रोड है, जो प्लेन है जिसपे आप वॉक कर सकते हैं, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। अपने फ्लोर पे बना लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपका जो फ्लोर है जिसपे आप खड़े हैं वहां पे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा बना सकते हैं, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है कि आप ओरिएंटेशन सही रखें कि नहीं कि सन इधर से उग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन में रिलेटिवली सही होना चाहिए बस। तो जब फ्लोर पे आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया, जब फ्लोर पे आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया, किसी भी ओरिएंटेशन में बनाया, कोई मतलब ही नहीं है उससे मेरे को। या आप किसी भी ओरिएंटेशन में बनाए कोई मतलब नहीं है उससे मेरे को, किसी भी ओरिएंटेशन में बना लीजिए। ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, किसी भी ओरिएंटेशन में बना लीजिए, दैट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। जस्ट द थिंग इज कि आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, और वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उस पर जो मोशन आ रहा है वो इस डायरेक्शन में है, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का क्या है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, आवाज और वीडियो? ठीक है, हमको सिर्फ बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ऐसा नहीं है कि मोशन करवाने के कारण मैग्नेटिक फील्ड हुई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, अपन को पता नहीं थी क्या है, अपन को दिख गया कि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपन प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी रही होगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे, क्योंकि यहां पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थी और उसके कारण मोशन हुआ है, भले अपन फाइंड आउट ये कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उठाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड उठाएंगे, अपना करंट की डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे, और मोशन को जो कि थंब से मोशन दिखाते हैं वो इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो हमको मिलेगा कि आउट ऑफ द पेपर या फ्लोर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपवर्ड्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। अपवर्ड्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनटू द पेज या इनटू द फ्लोर को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। होपफुली ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।